पिंडवाड़ा तहसीलदार जी जो है कल्पेश जैन, पिछले एक साल से उनकी वजह से यहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी हैं, उनके पटवारी है, आरआई है वगैरह सब उनसे त्रस्त थे। यहाँ तक कि पब्लिक जो किसान है, गरीब किसान है, उनके बांध के अंदर झूठे मुकदमे बनाकर उनसे पैसे भी डकार लिए, वो किसान भी परेशान थे और वकील मंडल भी उनसे परेशान था, क्योंकि कोई वकील भी जाता था, उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही गलत था, लोग त्रस्त थे। इस वजह से हमको उनके विरुद्ध जो है मैं जयपुर जाना पड़ा। हमने राजस्व मंडल को और मुख्यमंत्री को, राजस्व विभाग के मंत्री जी को, सबको हमने ज्ञापन दिया कि भी ये तहसीलदार जी का जो है कार्य अच्छा नहीं है और इस प्रकार से उन लोगों ने परेशान कर रखा है। अब जाके आज आगे से ये आदेश आया है कि उनको एपीओ किया गया है। अब तहसीलदार जी पिंडवाड़ा सिवा पैसों के कोई बात नहीं करते। इनके पास रजिस्ट्रियाँ वगैरह लेकर जाते हैं तो पैसे दो तो रजिस्ट्री होती है, जिस पर मैं एक रजिस्ट्री लेकर गया, पैसे मांगे मेरे से, मैंने पैसे दिए नहीं। पैसे नहीं देने के कारण उन्होंने रजिस्ट्री को रोक रखा। रोकने के बाद इम्पाउंड किया। उन्होंने मुझे नोटिस दिया भी करो, तो मैंने पूछा नोटिस आप जो मांगी है, रजिस्ट्री में कोई गलती निकाली तो उसका पुख्ता कारण होना चाहिए, बिना कारण बताए आप कैसे मेरे से कर रहे हो। इस तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने सूचना के अधिकार तक आप नकलें मांगी इनसे, वो भी नहीं दी। आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया। फिर उसके बाद इन्होंने नाराज होकर मुझे बोला कि आप ये कर रहे हो, शिकायत करने वाले यूं ही मरेंगे, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इनको शब्द थे। फिर इन्होंने मेरे खिलाफ और हमारे एक वकील साहब विक्रम सिंह जी जो वो भी रजिस्ट्री कराने गए थे, उनके खिलाफ सरासर झूठा मुकदमा राजकार्य में बाधा का करा दिया, जिसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी हमको, और झूठा दबाव बनाने के लिए। इसके बाद में आपने कहाँ शिकायत है? फिर इसके बाद हम रेवेन्यू बोर्ड के पास गए, संयम लोढ़ा जी के पास गए, राजस्व मंत्री के पास गए और सबने आश्वासन दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद है इन लोगों का जिसने कि इस भ्रष्ट अधिकारी को इस अराजकता से मुक्ति दिलाई है। और मेरा यही निवेदन रहेगा प्रशासन से और राज्य सरकार से कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को लोगों के बीच में पदस्थापन न देकर इनकी त्रस्तता से मुक्ति दिलाई जाए और आगे से ऐसे अधिकारियों को एक जगह कोने में ही डाला रखा जाए। राज्य सरकार के इस एपीओ वाले निर्णय को आप किस प्रकार से देखते हैं? राज्य सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है और जनता के हित में है। और अशोक जी गहलोत कहते हैं कि हमारा सुशासन, तो वास्तव में इस प्रकार से सुशासन पिछले एक साल से जनता बहुत बुरी तरह से त्रस्त थी कि उनकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक और राजस्व मंत्री तक नहीं पहुँच पाती थी और हम भी परेशान हो गए। हमारे जरिए ये आवाज़ मुख्यमंत्री तक गई और मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री ने इस तरह के एपीओ करके और जनता के पक्ष में निर्णय लेके बहुत बहुत बधाई के योग्य कार्य किया है और वास्तव में ये सुशासन है। हमारा भी